गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे करंट अफेयर्स चैनल में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की नॉन स्टॉप सीरीज़, जिसमें आपको रेगुलर करंट अफेयर्स मिलेंगे और इसमें सारे वही करंट अफेयर्स होंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। यानी अगर आप इन करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो ये 100% मैं आपको एश्योर करती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और आपको ये भी विश्वास दिलाती हूँ कि ये सीरीज़ अब कंटिन्यूअसली रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक वंडरफुल कोट के साथ। Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. जब हम गिव अप कर देते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। हमारा सक्सेस पाने का जो एकमात्र रास्ता है वो ये है कि आप बार बार ट्राई करते रहें, एक ना एक बार आपको सफलता अवश्य मिलेगी। The number one news is about Jammu and Kashmir Police organizes Pedal for Peace cycling event in Srinagar. जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया पेडल फॉर पीस साइकिलिंग इवेंट। कहाँ पर? श्रीनगर में। अराउंड 1000 cyclists participated in a cycle race Pedal for Peace organized by the Jammu and Kashmir Police. 1000 साइकिलिस्ट्स ने पार्टिसिपेट किया इस साइकिल रेस में, जिसका नाम था पेडल फॉर पीस। और ये किसने ऑर्गेनाइज़ की थी? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने। एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस, द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन श्रीनगर ऑर्गेनाइज्ड अ मेगा स्पोर्ट्स इवेंट पेडल फॉर पीस. The event was open for all and there were 7 different categories: senior men above 17 years, professional cyclists, senior men above 17 years, MTB cyclists, girls above 14 years cyclists, junior boys under 17 years cyclists, sub-junior boys under 14 years, and sub-junior girls under 14 years, and veterans. 3 winners from each category were given cash prizes. Consolation prizes were also given to the junior category participants. तो देखिए, इस न्यूज़ में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पेडल फॉर पीस साइकिलिंग इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो ये श्रीनगर में ऑर्गेनाइज़ हुआ है। एंड किसने करवाया है? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने। नेक्स्ट है, सिक्किम ने डिक्लेयर किया है काटले को एज स्टेट फिश। सिक्किम गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन की है कि जो कोपर महसीर है, जिसका लोकल नाम है काटले, इसको स्टेट फिश के रूप में अब डिक्लेयर कर दिया गया है। टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिश, इस फिश की महत्वता को देखते हुए, एंड टू गिव एम्फेसिस टू इट्स कंजर्वेशन मेजर्स, एन ऑफिशियल ऑफ द फिशरीज डिपार्टमेंट सेड द फिश हैज़ हाई मार्केट वैल्यू एंड इज हाईली प्रिफर्ड बाय द पब्लिक इन द स्टेट. The official said the Sikkim government has also declared the reservoirs of the state to be open for fishing activities. तो देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने काटले को अपना स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया है, तो वो है सिक्किम। IRCTC to launch India's first indigenous luxury cruise liner. IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लॉन्च करेगी हमारे भारत का पहला इंडिजीनियस क्रूज लाइनर। किसके साथ पार्टनरशिप करके? कोर्डेलिया क्रूजेज, अ प्राइवेट कंपनी, उसके साथ पार्टनरशिप करके। जो बुकिंग्स होंगी वो डन की जा सकती हैं IRCTC की वेब पोर्टल से बहुत ही जल्दी, एज द कोरोना वायरस डिजीजेज नॉर्मलाइजेज एंड इंटरनेशनल क्रूजेज कैन रिज्यूम देयर नॉर्मल ऑपरेशंस. जो लग्जरी ट्रेवल ऑफरिंग है इन द फॉर्म ऑफ इंडिजीनियस क्रूज विल टेक गेस्ट्स ऑन बोर्ड्स टू सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सच एज गोवा, Diu, Kochi, the Lakshadweep Islands and Sri Lanka. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया है पैन इंडिया स्पेशल कैंपेन फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने लॉन्च किया है पैन इंडिया स्पेशल कैंपेन, ताकि जो जस्टिस है उसकी डिलीवरी हो सके डोर स्टेप तक. The Ministry of Law and Justice has launched a pan-India special campaign called एक पहल ड्राइव. एक पहल ड्राइव किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है, फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप. द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन अ बिड टू एनकरेज मास रजिस्ट्रेशन अंडर tally law. This campaign seeks to actualize the aspiration of access to justice for citizens in India.
इंडिया टू स्पोर्ट्स जंप कर गई है, 46th रैंक पे है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। इंडिया ने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII पर, जो कौन प्रिपेयर करता है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट। सो सिंपल आंसर है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। India has been ranked 46th this year, marking an improvement from last year when it occupied 48th position. Last year India की position थी 48 and इस साल India is at 46th position. The country has been constantly making progress on the innovation index from 2015 and when it was ranked 81st on the list. In 2020 India entered the top 50 list. And the GII report has been published by the World Intellectual Property Organization in collaboration with Portulans Institute with support from corporate network partners such as the Confederation of Indian Industry, Brazilian National Confederation of Industry, Ecopetrol Group from Colombia, and the Turkish Exporters Assembly. जो लिस्ट है इट्स सेट द वर्ल्ड्स टॉप इनोवेशन लीडर्स इन 2021। टॉप किसने किया इस लिस्ट को? स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, देन US, UK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क एंड जर्मनी। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व इन अमेजोन ऑफ यूरोप। यूनेस्को ने डिजिग्नेट किया है मूरा द्रावा दनूबे, MDD, मूरा द्रावा दनूबे, देखिए इसका नाम बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। The Biosphere Reserve covers 700 kilometers of the Mura, Drava and Danube rivers and it stretches across Austria, Slovenia, Croatia, Hungary and Serbia. जो total area है रिजर्व का million hectares is the so-called Amazon of Europe, makes it the largest riverine protected area on the continent. वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली और मुंबई के बीच में और ये ओपन हो जाएगा मार्च 2023 में। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी अनाउंस दैट द गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे, द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। ये जो वर्क है ऑन दी 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये 1380 किलोमीटर रोड है, ये कंप्लीट हो जाएगी 2023 तक। एक्सप्रेस वे का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो है 98,000 करोड़। एक्सप्रेस वे पासिस थ्रू द 6 स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ईरान पहला फुल मेंबर बन गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। Iran was officially admitted as a full member of the Shanghai Cooperation Organization SCO. The decision to admit Iran as a full member was declared in the 21st summit of the SCO leaders in Dushanbe, Tajikistan. At the end of the 21st summit of the Shanghai Cooperation Organization, the leaders of the 8 main members of the organization agreed to change the membership of the Islamic Republic of Iran from an observer member to a full member and signed the relevant documents. HDFC बैंक ने टाई अप किया है पेटीएम के साथ ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को इशू किया जा सके। HDFC बैंक जो है वर्क करेगा पेटीएम के साथ टू ऑफर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स on the Visa platform to business persons, millennials and others. This tie-up will see the lender leverage its position as the leading credit card issuer and its expertise in superior customer engagement to offer services to Paytm's large customer base of 330 million, thus enabling a deeper penetration in Tier 2 and 3 cities, accelerating the adoption of digital payments. HDFC Bank and Paytm will also collaborate to introduce business credit cards which will offer a host of benefits for merchant partners from the smaller cities and towns of India and enable them to get easier access to credit with instant and paperless approvals. पंजाब की हरमिलन कौर बेन्स ब्रेक्स नेशनल रिकॉर्ड इन एथलेटिक्स नेशनल्स। पंजाब की हरमिलन कौर बेन्स ने शैटर किया है 19-year-old नेशनल रिकॉर्ड टू विन द 1500 मीटर टाइटल वाइल डेली टीनेजर तरनजीत कौर triumphed against all odds to emerge the fastest in the 100 meter dash of the 60th National Open Athletics Championships in Warangal. 20 साल की हरमिलन ने क्रूज किया होम इन 4 minutes 5.39 seconds to erase the mark set by Sunita Rani at the 2002 Asian Games. She also broke Opi Jesha's meet record of
4:11 and 83 seconds. नरेश कुमार ने मेंस स्प्रिंट जीता है 10.30 seconds में. The second fastest time by an Indian in 100 meter this year behind Gurvinder Veer Singh's 10.27 seconds in Patiala on June 26. It also gave the 23-year-old from Guntur a place among the 5 fastest sprinters in Indian history. क्रिकेट Casio.ai वर्ल्ड का पहला क्रिकेट एक्सक्लूसिव NFT मार्केट प्लेस. क्रिकेट फाउंडेशन द सिंगापुर हेडक्वार्टर ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म ने रॉक पिन किया है अराउंड 120 पार्टनर्स फ्रॉम द क्रिकेटिंग इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स फॉर्मर ग्रेट्स लाइक वासिम अकरम, VVS Lakshman and Lance Klusener as they launched first NFT of its kind named CricketCrazy.io. The cryptocurrency, which is fast gaining popularity in Western market, is now set to enter the cricketing space with Cricket Foundation, which claims to have 50,000 users even before launch and is complemented with over 60,000 followers on social media. Cricket token CRIC was successfully listed on Indian international crypto exchanges in the last week with a market cap of over $200 million. राजा ऋत्विक बन गए हैं भारत के 70th ग्रैंड मास्टर. राजा ऋत्विक जो हैं भारत के 70th और लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, अचीविंग हिज थर्ड एंड फाइनल नॉर्म एट डिसेंट इवेंट इन हंगेरी. ऋत्विक जिन्होंने अर्न किया अपना पहला GM नॉर्म 2019 में, उन्होंने अचीव किए पोजीशन इन थर्ड नॉर्म्स इन लेस देन अ मंथ. ही टच द मैजिकल 2500 elo मार्क इन द 4th राउंड ऑफ द टूर्नामेंट आफ्टर बीटिंग Vaclav Finn.ek. Pune's Harshit Raja had become India's 69th grandmaster last month. पंकज अडवाणी ने लिफ्ट किया एशियन स्नूकर चैंपियनशिप फॉर सेकंड सक्सेसिव टाइम. इंडिया के पंकज अडवाणी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता बाय डिफीटिंग अमीश सारखोश इन दोहा, कतर. ही हैज वॉन दिस टाइटल फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम. ही इज द विनर of the last Asian snooker championship held in 2019. In 2019, Pankaj also became the only player who won the titles in all forms of billiards, snooker, 6 reds and 10 reds competitions. 73rd Emmy Award 2021 अनाउंस कर दिए गए हैं. 73rd प्राइम टाइम एमी अवार्ड सेरेमनी ये कहाँ पर हेल्ड हुई? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में. अवार्ड ने ऑनर किया द बेस्ट इन US प्राइम टेलीविजन प्रोग्रामिंग फ्रॉम June 1, 2020 until May 31, 2021 is chosen by the Academy of Television Arts and Sciences. The 73rd edition of the Television Academy's top honors is being co-hosted by Cedric the Entertainer on CBS. नेटफ्लिक्स की जो क्राउन है वॉज द बिग विनर एट प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, ब्रिंगिंग होम 7 विन्स, द मोस्ट ऑफ एनी शो. तो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीते हैं वहाँ पे तो वो नेटफ्लिक्स की द क्राउन सीरीज़ ने जीते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वुमेन हैव स्वेप्ट बोथ डायरेक्टिंग कैटेगरीज इन द सेम ईयर. अब इसके अवार्ड्स देख लीजिए. आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ गई है द क्राउन को. आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ गई है टेड लासो. आउटस्टैंडिंग वेराइटी टॉक शो लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ऑलिवर. Outstanding limited series The Queen's Gambit. Outstanding actor comedy Jason Sudeikis, Ted Lasso. Outstanding actor drama Josh O'Connor. Outstanding actor limited series or movie Ewan McGregor, Halston. Outstanding actress comedy Jean Smart, Hacks. Outstanding actress drama Olivia Colman, The Crown. Outstanding actress limited series or movie Kate Winslet, Mayor of Easttown. Outstanding supporting actor comedy Brett Goldstein, Ted Lasso. Outstanding supporting actor drama Tobias Menzies, The Crown. Outstanding supporting actor limited series or movie Evan Peters, Mayor of Easttown. Outstanding supporting actress comedy Hannah Waddingham, Ted Lasso. Outstanding supporting actress drama Gillian Anderson, The Crown. Outstanding supporting actress limited series or movie Julianne Nicholson, Mayor of Easttown. Outstanding director comedy Lucia Aniello, Hacks. Outstanding director drama Jessica Hobbs, The Crown. Outstanding director limited series movie or dramatic special Scott Frank, The Queen's Gambit. Outstanding writing comedy Lucia Aniello, Paul W. Downs and Jen Statsky, Hacks. Outstanding writing drama Peter Morgan, The Crown. Outstanding writing limited series movie or dramatic special Michaela Coel, I May Destroy You. यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने अवॉर्ड किया है राजभाषा गौरव
and Rajbhasha Kirti Awards. Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation Shri Amit Shah awarded Rajbhasha Gaurav and Rajbhasha Kirti Awards to ministries, departments and undertakings who have done excellent work in the official language during the years 2018-19, 2019-20 and 2020-21. जो यूनियन मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के, इन्होंने रिलीज की है 160th इशू ऑफ द राजभाषा भारती बुकलेट. Shri Shah also launched the eSaral Hindi Vakya Kosh and eMahashabd Kosh mobile app, both initiatives of the Department of Official Language that aim to harness information technology for the growth of Hindi. International week of Deaf people कब मनाया जाता है? हर साल last Sunday of September is observed as the International Week of the Deaf. In 2021, IWD is being observed from September 20 to 26, 2021. The last Sunday of the month of September is celebrated as the World Day of Deaf or International Day of Deaf, September 26, 2021. The theme of the 2021 IWD is celebrating thriving deaf communities. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है 21 सितंबर को. यूनाइटेड नेशन डिस्क्राइब करता है इस दिन को एज डिवोटेड टू स्ट्रेंथनिंग द आइडियल्स ऑफ पीस थ्रू ऑब्जर्विंग 24 आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर. इस साल का जो थीम है इस दिन का वो है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. राजनाथ सिंह ने लॉन्च की है डॉक्टर प्रभलीन सिंह बुक ऑन सिख यूथ. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज की है बुक जिसका टाइटल है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, ऑथर्ड बाय डॉक्टर प्रभलीन सिंह, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट द पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला. द बुक इज पार्ट ऑफ द कमेमोरेशन ऑफ द 400th birth anniversary of Guru Tegh Bahadur, the 9th Guru of Sikhs. The book covers 100 as inspirational and motivational success stories of Sikh youth in India who have done exemplary work in their respective fields. Fino Payments Bank appoints Pankaj Tripathi as brand ambassador. जो Fino Payments Bank Limited है FPBL, a fintech for emerging Indian customers, अब ये वर्क करेगा एक्टर पंकज त्रिपाठी के साथ एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. अपने 2 साल की एंगेजमेंट के बाद इफेक्टिव 1 सितंबर 2021 पंकज त्रिपाठी जो है विल बी द फेस ऑफ Fino Payments Bank's marketing campaigns across various platforms. So friends, here we reach to the end of our session. I hope that the content that was presented in this video lecture is really useful to you and it will help you in your preparation. So please friends, do subscribe the channel if you are new to it. Do share with your friends. Do not forget to comment your views and please do like the button. Do press the like button so that it will motivate me to make more such videos like this, more such educational videos like this. So friends, thank you so much. Thank you for watching and have a wonderful day ahead.